हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। प्रीव्यू करेंगे एक ऐसे मैच का जिसके एंटीसिपेशन बहुत ज्यादा है। भाई देखिए, कंपटीशन का पता नहीं, लेकिन मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि एक तरफ है टाइटल के दावेदार जो टाइटल जीत रहे हैं, और एक तरफ है जो अपने मालिक साहब का दिल जीत रहे हैं। मतलब ओनर पगलू, मतलब जो ओनर के लिए अपनी जान दे देंगे, सम्मान दे देंगे, पता नहीं क्या क्या दे देंगे, क्या क्या दे देंगे। वाह वाह, एल देने के लिए तैयार है, इज्जत दे देंगे। और एल की वजह से आरसीबी को डर का माहौल है। यार मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी थी। ऋषभ पंत से बैटिंग शायद ना हुई हो, कप्तानी शायद ना हुई हो, लेकिन आज उन्होंने बात कही ना कि यार हमारे ओनर बहुत पैशनेट है, उनके लिए 200%, पर 200% पे भी इनकी टीम की मतलब मुझे एल ही लिखा है मैच के बाद ना। मुझे पता है वैसा याद आता है, क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे घर पापा मेरे पापा चंदा ने बोला तारों से, तारों ने बोला सितारों, ये वो वाली चीजें याद आती। इट्स अ मैच, ब्लडी मैच, और वी आर टॉकिंग अबाउट। आपने यार आईपीएल को डेली सोप बना के रख दिया है। तो एक मैच जीतने के बाद आपने ऐसा सेलिब्रेट करा, पता नहीं आपने सरकार बना दी हो। जिस मैच में उन्होंने स्टेटमेंट दिया उस मैच में क्या हुआ? क्या जीत गए? खाली स्टेटमेंट थोड़ी देना, परफॉर्म करना है, और वो परफॉर्मेंस चाहिए हमें आरसीबी के खिलाफ। आरसीबी भाई टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम गिनी जा रही है ना। अगर आप उस टीम को हराओगे तो आपके बारे में बात होगी ना। एलएसजी कितने मैच जीती इस सीजन? क्या एलएसजी? अरे जितने भी जीती हो, दो वर्ल्ड कप जीत चुकी है। और अब अगर इन्हें आईपीएल ट्रॉफी जीतनी है, तो अगर आरसीबी को हरा दिया इन्होंने, तो आरसीबी आईपीएल ट्रॉफी जीती है, मतलब ये आईपीएल विनर भी हो जाएंगे। तो ये इनका सिस्टम है। अगर इन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन को गलती से भाई मतलब हरा दिया, आईपीएल विनर, तो आप फिर परेड ही देखोगे, पूरे लखनऊ में परेड करेगी एलएसजी की टीम भाई। तो यार मतलब केवल ट्रोलिंग के लिए जाने जाते हो, या फिर कुछ इस वक्त परफॉर्मेंस भी आने के कुछ आपको आसार लगते हैं? देखो, आसार तो मैं बहुत ज्यादा अगर उम्मीद करूंगा तो गलत होगा, लेकिन बात वही है कि जो धीरज कहता है कि मरा हुआ सांप, एलएसजी इस समय आरसीबी के लिए मरा हुआ सांप है। अगर हरा गए तो उनके लिए मुश्किलें पैदा कर देगा। हाँ, और ये है, और मैं यही चाहूंगा कि भाई जाते जाते कुछ गेम ही बिगाड़ दो। हाँ, खेल अब ना तो खेले हुए बिगाड़ अब। हाँ, कि भाई मेरा कुछ होना नहीं, तेरा मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं। हाँ। तो ये कर सकती है इस वक्त एलएसजी। धीरज भाई, इसी वजह से आपको डर लग रहा है क्योंकि दे हैव नथिंग टू लूज, और आपके लिए ना टॉप 2 का वो स्लॉट है। देखो अब रेस बड़ी दिलचस्प हो गई है। पंजाब भी इजी में ले रहा था, मजे में ले रहा था कि यार चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही तो हारे, अबे 2 हार गए, अबे अब तो 3 हार गए। आरसीबी के साथ वो मसले ना हो जाए। सच में डर तो लगता है। देखो, 2 टाइप का होता है। बहुत पहले ना वो मूवीज आती थी पुरानी, आई थिंक मुझे याद आ रहा है, मिथुन याद आ रहा है, और मुझे प्रेम नाथ याद आ रहा है। प्रेम चोपड़ा। तो उनमें बड़ा वो चलता था कि यार जो जिनके घर शीशों के होते हैं ना, वो पत्थर नहीं मारते। तो जो नंगे होते हैं ना, वो पत्थर मार देते हैं। तो जो जिनका शीशा होता है वो टूटता है। तो मरा साहब ऐसे ही है कि उनके लिए क्या मारोगे? उनके लिए क्या, उनको कुछ नहीं कर सकते। और वो अगर आपको पत्थर मार दे तो आपका टूट सकता है बैल यार। तो देखो ये चीज तो है। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा। पर नंगा आपके साथ नंगा ही जरूर कर सकता है। तो ये है भाई, सबसे बुरा यही लगता है कि यार ठीक है कि बेचारा जब किसी का कुछ है नहीं, भीड़ में मार दो, लेकिन उससे अगर आप थप्पड़ खा लो तो बदनामी उसमें होगी। बस मैं एक ही चीज चाहूंगा आज के मैच में। देखो बाकी तो मेरे को टीम ठीक है, चल रही है। आरसीबी 2 जीतती है 1 हारती है, 2 जीतती है 1 हारती है, 2 जीतती है 1 हारती है, चल रहा है अभी तक पूरा टूर्नामेंट ऐसे चला। बट उस हिसाब से पिछली हार आई जीटी के अगेंस्ट। मैं बस इतना ही चाहूंगा कि देखो, जितेश को मैं चाह रहा था कि यार ये ना खिलाए, वैसे उनका बहुत गंदा फॉर्म है, ड्रॉप करे, बट ऑप्शन नहीं है। फिल सॉल्ट ऑलरेडी उनकी फिंगर वाली इशू है, वो बाहर है। अब विकेट कीपिंग का ऑप्शन या तो जॉर्डन कॉक्स बनता है, वो हो, या तो वो खेल रहा हो। पर अगर नहीं खेलता, मान लो अगर जितेश ही खेलता है, तो मैं ये चाहूंगा बस, क्योंकि पिछले साल जब हमें 1-2 की लड़ाई थी, तब जितेश ने यहीं पर आकर मैच जिताया था, क्योंकि वो मैच घर पे होना था चिन्ना स्वामी पे, लेकिन बारिश की वजह से फिर उन्होंने लास्ट टाइम पे आईपीएल ने बहुत अच्छा सोचा कि यार इनको ना लखनऊ में खिलवा देते हैं। और वहां पे ऋषभ पंत ने 100 मारा, ऐसा लगा कि यार हम तो हार गए, लेकिन जितेश ने जो बैटिंग की, तो बस मैं एक ही चीज चाहूंगा इस मैच में, ज्यादा कुछ जितेश के रन चाहते कि एटलीस्ट जितेश का कॉन्फिडेंस आ जाए, वो बहुत जरूरी है। और शायद जितेश अगर खेलता है तो वही पुराना वाला जितेश जिसने कभी लखनऊ को मारा था, वो नन्ना मुन्ना जितेश लौटा। अच्छा भैया, आरसीबी के जो 3 लॉसेज हुई है, एक पैटर्न रहा कि मतलब जब क्वालिटी ऑपोजिशन, मतलब क्वालिटी फास्ट बॉलिंग ग्रुप आता है उनके सामने, चाहे दिल्ली ने जब इनको हराया था, अप फ्रंट नहीं करा था उन्होंने, लेकिन लेटर हाफ में उन्होंने जबरदस्त करा था। लेकिन आरआर ने जिस तरीके से इन्हें हराया था, बबुआ ने बाद में बैटिंग करी, लेकिन पहले हमने एक जबरदस्त एक एग्जीबिशन देखा था आर्चर और नांद्रे से फास्ट बॉलिंग का। एंड सिमिलर केस जीटी, आपकी ही दूसरी टीम ने जिस तरीके से आरसीबी को रबाडा ने जो एक्सपोज करा, तो आपको भी, आप भी ये सेंस करते हो कि यार रापा एंड किंग कोहली, इन दोनों को अगर आउट कर दिया जाए, जो कि दमखम आपकी फास्ट बॉलिंग ग्रुप में है,
तो आपको लगता है कि वो चांस आप भी बना सकते हैं सबसे इनके बेहतर चांस तो आपका वही है ना, उनको आप प्रेशर में तो डालो, क्योंकि हो सकता है कि बाकी के बल्लेबाज भी रन बना दे, बट आपकी टीम के दो सबसे बड़े बल्लेबाज तो वही हैं, विराट कोहली और रजत पाटीदार। आज की डेट में उनको आउट कर लो, आधी बैटल आपकी हो जाती है। हालांकि उसके बाद आपको बल्लेबाजी करके जो भी स्कोर मिलता है उसको चेज भी करना है, वो भी इनके लिए एक चुनौती रही है, बट पहले अपना काम तो करो। गेंदबाज इनका अभी तक ठीक कर रहे हैं, इक्का दुक्का जो मुकाबले रहे हैं उसमें हर टीम के लिए वो चीज़ें आई है, तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि गेंदबाज अच्छा करें, बाकी बल्लेबाजी राम भरोसे आई अपनी। और लेकिन भैया जो इनका जो अभी रिसेंटली इन्होंने कॉम्बिनेशन फिगर आउट करने की कोशिश किया, उन्होंने भाई एग्जीक्यूट भी कर दिया, इंग्लिश भी आ गए। मुझे इंग्लिश एक ना वैसा खिलाड़ी लगता है जिससे ओपोजिशन शायद थोड़ा सा डरे। अभी कमबैक के बाद पहला ही गेम था, लेकिन एमआई वाले गेम में एटलीस्ट पूरन को आपने इन्होंने नंबर 3 ट्राई करा, उन्होंने वो इंपैक्ट क्रिएट करा, तो ऋषभ की ही कॉन्ट्रीब्यूशन रह रही है। अदरवाइज अभी इतना बुरा नहीं लग रहा कि मार्च क्लिक कर जाए या मार्च इंग्लिश में से क्लिक कर जाए, पूरन ऋषभ इस बैटिंग में अगर देखा जाए टॉप 4 अगर वो गलती से एक दिन तो यार ये भी करके देंगे ना, वो आरसीबी के लिए दिक्कत पैदा कर सकते हैं। मुझे बस ये लग रहा है, देखो मैं थोड़ा सा ना लखनऊ में ये गेम है तो उनकी जो विकेट है मैं उसको देखता हूँ, उनकी विकेट जो यूजली रही है वो शायद उतना हाई स्कोरिंग बैट का नहीं मिलता। देखो आज अगर कोई अलग विकेट पे पिच पे मैच हो रहा हो तो बात अलग है, वरना इनकी जो पिच रहती है वो ज़्यादा हाई स्कोरिंग होती नहीं है। इंग्लिश देखो मैं साफ बोलता हूँ, जब बहुत साल पहले इनके पास एक क्विंटन डिकॉक और काइल मेयर्स होता था तो एक क्यूडीके को बैठाते थे क्योंकि उसको अच्छी विकेट रास आती है, काइल मेयर्स को अच्छी विकेट रास नहीं आती। तो मैं साफ बोलूँगा भाई देखो इंग्लिश को भी अच्छी विकेटें पसंद है, तो अच्छी विकेटें अगर देखो शायद ये गेम चिन्ना स्वामी में होता है, ये पुराना वाला चिन्ना स्वामी होता है 18, 19, 20, 21 वाला, तो मैं बोलता भाई ये बैटिंग डेडली है। पर ये वाली विकेटों में ना मैं थोड़ा सा बोलूंगा, चाहे वो पूरन हो, चाहे वो मिच मार्श हो, चाहे वो ये हो, मतलब वो बैटिंग का कॉन्फिडेंस मुझे नहीं दिखता। अगर वो टिपिकल 160-70, क्योंकि उनसे आता ही नहीं, वो फंस जाते हैं तो फिर बैटिंग होती नहीं है। बिल्कुल सही बात की यार। और मुझे ये भी लगता है कि भैया जैसे मतलब जीटी के बैटिंग में एटलीस्ट ये भी रहता है कि एक सेफ टोटल है तो उसे वो चेस कर सकते हैं। आपकी टीम के लिए मुझे चेस टोटल ही नहीं पता आप क्या चेस कर सकते हो, क्योंकि बैटिंग डिजास्टर्स रही है ना भाई। अब मैं वही उम्मीद कर रहा हूँ कि पिछले मैच में जो पूरन ने करा वो आप रिपीट करो, क्योंकि भाई हो गया ना, अब आपके लिए ओनर की तरफ से ट्वीट आ गया, तारीफें आ गई, नंबर 3 की आपकी पोजीशन मिल गई, तो निकलस पूरन करे। निकलस पूरन ने इनके खिलाफ एक मैच में मारे भी हैं जो पिछले पिछले साल, बट वही है कि पूरन करे कुछ। जॉश इंग्लिश आया, जॉश इंग्लिश में इतना भरोसा जताया गया मैनेजमेंट की तरफ से, हालांकि पिछले मैच में वो शुरुआत कर ही रहा था, 3 चौके मारे उसने, आउट हो गया। तो अगर ये दोनों चल जाते हैं तो नीचे के लिए बेस तैयार हो जाएगा। अगर ये दोनों नहीं चले तो फिर तो मैच उनका इजीली है। बिल्कुल, आपका 150 रन की चेज इनके लिए पहाड़ यार। चेज तो आप देखो, मतलब आरसीबी की बॉलिंग टू मच क्वालिटी, इनके पास क्वालिटी स्पिनर्स भी हैं। अगर चेज मिलती है तो विराट, देखो दुनिया में आज भी विराट से बड़ा चेजर है नहीं है, उससे बड़ा तो कोई ना आया, क्रिकेटर नहीं आया। अगर पहले बैटिंग इन्होंने कर दी, 150 का स्कोर दिया, तो विराट मतलब चेस कर जाएगा, उसमें विराट को कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो सेंस करता है, स्मेल करता है, देन वो चेस करता है, तो उसको उससे बड़ी सिचुएशन नहीं। हाँ ये कि पहली अगर बैटिंग आरसीबी करती है तो ना, आरसीबी में एक पैटर्न रहा है गलतियों का, मुझे लगता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर 220 की विकेटें हैं ना वो, तो आरसीबी 200 जा रही वहां पे, कहीं कहीं जहां पे बैटिंग कोलैप्स करता है, मैं वहां बात करूं, तो जरूरी नहीं है ये 200 की विकेट हो। अगर आप इसको 180 170 पार समझते हो तो एटलीस्ट गो फॉर 170 180, वरना कई बार आप 140 130 पे फंस जाते हो। हाँ। 150 देखो नो डाउट बॉलिंग से अच्छा कर देंगे, भुवी अच्छा कर देंगे, हेजलवुड कर देंगे, कृणाल अच्छा कर देंगे, बट कई बार थोड़ा सोचना पड़ता है कि एक रसिक भी है, एक शुएस भी है, तो उनको भी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल देना पड़ेगा। व्हाट इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही कहा भैया ना। आरसीबी मींस बिजनेस, मतलब ऐसा नहीं देखना कि भाई बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव, बहुत ज्यादा एलिगेंट या ऐसा कुछ स्टेटमेंट वाली विन चाहिए। इस वक्त एक विन चाहिए, एटलीस्ट सिक्योर कर लें अपने आप को, और आपके पास इनफ चांसेस अभी भी हैं। एलएसजी के वहां अगर हम बात करें, मतलब ये बस होप करेंगे कि ऋषभ की परफॉर्मेंस आ जाए, या फिर कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि यार अब आई नहीं है तो छोड़ो, वरना उसे दोबारा से 100 के बेसिस पर दोबारा से ग्लोरीफाई कर दोगे, यही करोगे जो पिछली बार हुआ था। भाई मैं तो चाहूंगा कि इनके के बाकी के बल्लेबाज, जॉश इंग्लिश का दिन हो, बाकी के बल्लेबाज आयुष बडोनी खेले, वो उनके रन आए, वही चीज़ है। अगर ऋषभ पंत के रन आ गए, मार्करम के, मार्श के रन आ गए, तो ये फिर वही बात होगी कि अगले सीजन फिर गले कि अब क्या सेलिब्रेट आप उसको बात करो। तो ये चीजें हैं भाई। आरसीबी ओवरवेलमिंग फेवरेट्स, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन आईपीएल की ब्यूटी यही है कि भाई जो टीम का कुछ जाना नहीं है, एलएसजी भाई नथिंग टू लूज, ऑलरेडी सारा लूज कर चुके हैं, क्या एक दिन वो क्लिक कर जाएंगी सारी चीजें। बॉलिंग तो अच्छा कर ही रही थी, लेकिन वो है कि मुंबई वाले गेम में थोड़ी सी पिटाई हो गई, बट स्टिल बॉलिंग इन पे दमखम है जो इस बैटिंग को थोड़ा सा चैलेंज कर सकती है, इवन घेर भी सकती है। लेकिन क्या इस बैटिंग में थोड़ा सा दमखम ये है कि बॉलर्स को सपोर्ट कर कर एक कंसोलेशन विन अपने ओनर साहब, ओनर पगलू जिस टीम को कहा जा रहा है, गोइंका जी के लिए एक जीत वहां पर दर्ज कर पाए, और आरसीबी को बड़ा झटका लग जाएगा।
टॉप 2 से तो नीचे आ ही गए हैं और फिर उसको लेकर वो कंसोलिडेट करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप है और मजा आएगा भाई। गेम चेंजर्स के साथ आपको जुड़ना है, सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। हम लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।